हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा सेकेंड टॉपिक है द सोशल सिस्टम ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था। फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको 3 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट पादरी वर्ग, सेकेंड द्वितीय वर्ग यानी कुलीन वर्ग, थर्ड तृतीय वर्ग यानी सामान्य जनता। इन तीनों को अलग अलग भागों में बांटा गया और तीनों को अलग अलग कार्य थे। यानी जो प्रथम वर्ग था यानी पादरी वर्ग, ये चर्च के अधिकारी वर्ग में आते थे। इनको बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी जन्म से इनको ये सारे अधिकार प्राप्त थे। इनको कोई कर नहीं देना पड़ता था। द्वितीय आता है हमारा कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के अंतर्गत में जो राजा के निकट रहने वाले सामान्य और बड़े बड़े जमींदार आते थे। इनको विशेष सुविधाएं प्राप्त थी और इनको बहुत सारे करों से मुक्त रखा गया था, यानी इनको राजा को काफ़ी ज़्यादा कर नहीं देना पड़ता था। तृतीय वर्ग आता है हमारा सामान्य जनता। सबसे ज़्यादा कर इन्हीं लोगों को देना पड़ता था और सामान्य जनता के अंतर्गत में किसान, मजदूर, व्यापारी और कारीगर आते थे। जनसंख्या का सबसे ज़्यादा भाग इसी वर्ग में आता था, यानी तृतीय वर्ग के अंतर्गत किया जाता था। सभी प्रकार के कर इन्हीं को देने पड़ते थे। लुई 16 की इस क्रूरता के कारण वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, यानी तृतीय वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसी के कारण ही फ्रांस में क्रांति हुई थी। लुई 16 के खिलाफ जनता का विद्रोह था। उसी के कारण ही धीरे धीरे जब वहाँ पे क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसी को देख करके विभिन्न देशों में भी क्रांति हुई थी, जो कि आज औपनिवेशिक सरकारों से जो छुटकारा मिला है, सभी देश सेल्फ डिपेंड हैं।